पिछली क्लास में लोग ये पढ़ रहे थे कि हार्डी-विंगर प्रिंसिपल कब लागू होता है। तो कब लागू होता है? जब इवोल्यूशन नहीं होता है, और जब इवोल्यूशन नहीं होता है, जो पॉपुलेशन होती है अपने जेनेटिक इक्विलिब्रियम में होती है, एलील फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट होती है। अच्छा, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हार्डी-विंगर प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं? और उन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कुल 5 फैक्टर्स। कितने फैक्टर बेटा? 5 फैक्टर्स एनसीईआरटी के द्वारा एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। 5 फैक्टर्स का सबका नाम याद रखिए। सबसे पहला फैक्टर है जीन माइग्रेशन, या फिर इसी के ब्रॉड फॉर्म को जीन फ्लो बोलते हैं, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। एंड द सेकंड फैक्टर इज, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, या इसको कहा जाता है सिविल राइट इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट या सिविल राइट इफेक्ट। एंड द थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और आफ्टर दैट वी हैव द म्यूटेशन, और म्यूटेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जिसको लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ये वो 5 फैक्टर हैं जो इवोल्यूशन को प्रमोट करते हैं। फिर सुनिए, ये वो 5 फैक्टर हैं जो इवोल्यूशन को प्रमोट करते हैं। तो हार्डी-विंगर प्रिंसिपल को क्या करेंगे? अल्टर करेंगे, अफेक्ट करेंगे। पक्का ना? चलो हम एक एक करके देखते हैं, और अगर लोग एक एक करके देखा जाए तो सबसे पहले आता है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। देखिए, अगर हम लोग जीन माइग्रेशन की बात करें तो जीन माइग्रेशन का मतलब होता है कि किसी पॉपुलेशन में से सर्टेन इंडिविजुअल का निकलकर किसी दूसरी पॉपुलेशन में चला जाना, या कहीं और से किसी पॉपुलेशन किसी और इंडिविजुअल दूसरी पॉपुलेशन में आ जाना, ये जीन माइग्रेशन कहलाता है। मतलब समझिए इस बात को। मान लीजिए कोई पॉपुलेशन ए है ना, इस पॉपुलेशन में जितने भी लोग होंगे उन सबके सम टोटल ऑफ जीन को लोग बोलेंगे जीन पूल। क्या बोलेंगे इसको? जीन पूल। समझ आ गया? मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में 1000 लोग हैं, तो हर 1000 लोग जितने होंगे उन सबके जितने भी जीन होंगे, इन सारे जीन के टोटल नंबर को जीन पूल बोलेंगे। पक्का? अब इसमें से मान लीजिए कोई भी 2 इंडिविजुअल निकल करके किसी दूसरे पॉपुलेशन में चले गए, तो इन इंडिविजुअल के साथ उनका खुद का जीन और एलील भी चला गया ना। मान लीजिए इनके पास कोई स्पेशल जीन एलील होता तो इस पॉपुलेशन में वो जीन एलील घट जाएगा। तो जो पर्सन यहां से निकल करके गया दूसरे पॉपुलेशन में, उसके जाने की वजह से यहाँ का जीन पूल घटा। इसी को हम बोलते हैं जीन माइग्रेशन। अब जो बचा हुआ जीन पूल होगा, अब वहां के लोगों में आपस में रिकॉम्बिनेशन होगा, तो वो स्पेशल जीन तो जा चुका है, तो ऐसे में वहां पे क्या हो जाएगा? नए करेक्टर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये दोनों मेंबर जो दूसरे पॉपुलेशन में गए हैं वो यहाँ के जीन पूल को बढ़ाएंगे, वहां के पॉपुलेशन में कुछ नए जीन ऐड करेंगे, तो वहां के लोग जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो वहां के जीन पूल में भी चेंज दिखाई देगा आपको, अगली जनरेशन में चेंज, वहां भी इवोल्यूशन दिखाई देगा आपको। इसी को लोग बोलते हैं क्या? जीन माइग्रेशन। जैसे आप इसको समझ सकते हैं एनआरआई के द्वारा। अगर कोई एनआरआई जो है कोई इंडिया से निकल के अमेरिका जा रहा है तो इंडिया के जीन पूल को घटा रहा है, और अगर जाकर वहां पे शादी कर लेता और वहां पे बच्चे पैदा करता है, जैसे माधुरी दीक्षित के केस में हुआ, तो ऐसे केस में आपका वहां के जीन पूल को उसने बढ़ाया और हमारे जीन पूल को उसने घटाया। जैसे प्रियंका चोपड़ा केस में भी यहाँ पे रह रही है यहाँ पर, लेकिन वो माइग्रेट करेगी यहाँ पर, अमेरिका चलेगी, वहां पर उन्होंने शादी करा, तो वहां के जो बच्चे पैदा होंगे वहां के जीन पूल को इंक्रीज करेंगे अगर वहां की नागरिकता ले लेती है तो इसको लोग बोलेंगे जीन माइग्रेशन। और अगर ये जीन माइग्रेशन अगर मल्टीपल टाइम हो, आए जाए कई बार हो, बहुत सारे पॉपुलेशन मेंबर आए, बहुत सारे पॉपुलेशन मेंबर जाए, तो इसे लोग बोलते हैं जीन फ्लो। समझ आया? इफ द जीन माइग्रेशन टेक प्लेस मल्टीपल टाइम, इट्स कॉल्ड जीन फ्लो। समझ आ गया? तो जीन फ्लो क्या होगा? मल्टीपल टाइम का जीन माइग्रेशन होगा। सेकंड जो हमारे पास जो फैक्टर होगा उसे हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट या सिविल राइट इफेक्ट। जो सेकंड पार्ट हम लोग के पास जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है या सिविल राइट इफेक्ट होता है, इसके डेफिनेशन देखिए क्या करेगा? इट कॉजेज सडन, वर्ड देखिए, सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी in a small population. So what is the genetic drift?
तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की अगर हम बात करें, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये सडन चेंज होता है किसी जीन फ्रीक्वेंसी में किसी पॉपुलेशन में, और ये लेकिन लागू किस पे होता है, ऑलवेज इन ए स्मॉल पॉपुलेशन। अब आप कहेंगे सर फिर म्यूटेशन क्या है, तो म्यूटेशन सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, लेकिन उससे पॉपुलेशन कंटेंट की बात नहीं करते हैं, वो हानिकारक भी हो सकता है बेहतर भी हो सकता है। यहाँ पे सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन। और खास बात ये प्लांट में कैसा होगा, रैंडम, कैसा होगा, इट इज रैंडम चेंज, रैंडम चेंज मतलब कि ये एकाएक होने वाली घटना है, इसका कोई प्लानिंग नहीं होती, नॉट प्री प्लान होता है। और हमेशा कैसा होगा, बाई चांस हो, कैसा होगा, बाय चांस होगा। कैसे बोला, बोलो ये बाय चांस हो। तीसरी बात क्या बोला मैंने, हमेशा किसमें होगा, स्मॉल पॉपुलेशन। तो सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस इन ए स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है जिसमें एलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है एकाएक, ये दो वजहों से हो सकता है, इसके दो मेन करेक्टर्स हो सकते हैं या दो तरह का ही हो सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, देखिएगा ध्यान से। एक कहलाता है फाउंडर्स इफेक्ट, और एक कहलाता है आपका बॉटल नेक इफेक्ट। एक कहलाता है बॉटल नेक इफेक्ट। समझिए, एक एक करके समझिएगा। फाउंडर इफेक्ट क्या कहता है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक ना, और इस पॉपुलेशन में मान लीजिए 4 तरह के जीन हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक X1 है, X1 है, X1 है, X1 है, X2 है, X2, 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 ठीक है, X3, 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 और ये हो गया X4, X4। अच्छा, इन सारी इस पूरे पॉपुलेशन में जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, ये जो पॉपुलेशन देखिए कैसी पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है। और इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में एक्स वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इस जीन की प्रचुरता बहुत ज्यादा है, ये भी खूब अच्छी खासी अमाउंट में X2, X2 वाला भी। लेकिन अगर आप X4 को देखिए, तो रेयर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है बताइए, ये रेयर एलील है। कैसे दिख रहा है बेटा, रेयर एलील है। किन्हीं वजहों से बाढ़ आ गई या कोई कैटास्ट्रॉफ या किन्हीं वजहों से अगर इनके कुछ मेंबर यहां से निकल करके दूसरे जगह पे चले जाए, मर नहीं जाए, इनके कुछ मेंबर निकल के दूसरे पॉपुलेशन में जाए और वहां सर्वाइव कर जाए। तो जैसे मान लीजिए अगर वो X1 वाला जाता है यहाँ पर, तब तो वहां की पॉपुलेशन में X वालों की संख्या ही बढ़ती ना, तो इसकी जैसी ही पॉपुलेशन होती थी, तो कोई स्पेशल असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर रेयर एलील यहां से गया, कैसा गया हमारे पास, रेयर एलील या जीन जो है वो यहां से कर गया, माइग्रेट कर गया, किन्हीं वजहों से बाढ़ आ गई, बाढ़ पानी के साथ बढ़ के चले गए, वहां जाके सर्वाइव करके अपनी नई पॉपुलेशन बना दी। तो जो वहां पहुंचेगा तब X4 वाला जो यहाँ पर रेयर एलील था, अब वो अपनी संख्या लगातार बढ़ाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे एक नई इंडिविजुअल या नया पॉपुलेशन डेवलप कर जाएगा X4 वालों का। तो यहाँ जो मेंबर पहली बार यहाँ से माइग्रेट करके वहां पहुंचे थे, गए थे वहां पर, उनको फाउंडर मेंबर बोलेंगे। और ऐसे स्पीसीज को फाउंडर स्पीसीज बोला जाएगा फिर ऐसे, और ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। समझा जाए, फिर समझिए, इसमें जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसमें से कुछ निकल के नई जगह पे जा रहे हैं और नई पॉपुलेशन बना रहे हैं। लेकिन इस याद रखिएगा, हमेशा रेयर एलील की बात करेंगे यहाँ पर। समझा बेटा ना, जैसे अगर हम बात करें एक पेड़ पर चींटियों की अच्छी खासी पॉपुलेशन, एक सिंपल से एग्जाम्पल समझिए पक्का, और इस पॉपुलेशन में मैक्सिमम ब्लैक कलर की चींटियां थी और कुछ चींटियां रेड कलर की भी थी इसी पॉपुलेशन में। रेयर कैरेक्टर था रेड कलर की चींटियों का। किन्हीं वजहों से बहुत तेज हवा चली और पेड़ की बहुत सारी पत्तियां पानी में टूट के गिरी, और जब गिरी तो उसके साथ जो ब्लैक वाली चींटियां थी वो भी कहीं बह के चली गई अलग, और कुछ पत्तों पे जो रेड वाली चींटियां थी वो यहां से आगे बढ़ती चली गई और जा करके किसी नदी किनारे पर किसी जगह पर सेटल हो गई। और सेटल होने के बाद जो स्पेशल रेड कलर वाली चींटियां थी, खाली इनका मेंबर, अब ये यहाँ पे वो सर्वाइव कर गए, उनकी पॉपुलेशन अब बढ़ने लगी। तो अब इस पॉपुलेशन में ब्लैक वाली कम होंगी, रेड वालों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो नई पॉपुलेशन बनी है उसमें रेड चींटियों की संख्या बढ़ रही है, जबकि ब्लैक वाली चींटियां यहाँ पे घट गई है या नहीं पाई जा रही, इसे लोग बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट। समझा बेटा, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, हम लोग फाउंडर इफेक्ट कहलाएगा। अच्छा, बॉटल इफेक्ट, अच्छा इसमें हमेशा क्या याद रखना पड़ेगा हम लोग को, नेचुरल, जैसे यहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज होगा, कैलामिटीज की वजह से ऐसा होगा यूजुअली, ठीक है। अच्छा, बॉटल नेक इफेक्ट क्या कहता है, बॉटल इफेक्ट कहता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई पॉपुलेशन है,
वही सेम पॉपुलेशन x1 x1 x2 x2 ऐसे ये कोई ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, ठीक ना, ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। और किन्हीं वजह से क्या हुआ कि यहां पर कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन घटने लगी। मानिए हंटिंग हो गया, जैसे टाइगर की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, टाइगर पॉपुलेशन आते हैं बॉटल इफेक्ट में। अफ्रीका में टाइगर की पॉपुलेशन उसकी घटने की सबसे बड़ी वजह थी हंटिंग। उनका शिकार बहुत ज्यादा हुआ। जब शिकार ज्यादा हुआ तो उसमें से ये वाले ही मरेंगे, x2 वाले ही मरेंगे, x3 वाले ये सब मरेंगे आपके। और जब इस तरह के टाइगर मरेंगे तो अल्टीमेटली इनकी पॉपुलेशन सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी, ये यहां से जा नहीं रहे हैं। इनकी पॉपुलेशन उन कैलामिटीज की वजह से या उन वजहों से क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और इस सिकुड़ी हुई पॉपुलेशन में हमारे पास x1 वाला भी है, x2 वाला भी है, x3 वाला भी है, x4 वाला भी है, लेकिन मेंबर की संख्या घट रही है तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी क्या हो रही है, घट रही है। तो अगर दोबारा ऐसा कोई दिक्कत आती है, यहाँ पर कोई डिजीज पैदा होती है तो वेरिएबिलिटी कम होने से वो डिजीज को ये बचा नहीं पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में इनके खत्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है टाइगर की पॉपुलेशन का इन अफ्रीका। टाइगर की पॉपुलेशन है अफ्रीका, समझ पाया बेटा। टाइगर की पॉपुलेशन में पहले बहुत सारे टाइगर थे अफ्रीका में। जब उनका शिकार ज्यादा होता है सबकी संख्या घटने लगी। जब सबकी संख्या घटी तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ऑफ चीता की बची हुई है वो क्या बची हुई, बहुत कम हो गई। और जब उनकी संख्या कम हो गई तो उनकी वेरिएबिलिटी भी क्या हो गई, घट गई। तो अब वो नेचुरल रेजिस्टेंस में या फिर जब उनके ऊपर कोई डिजीज का प्रकोप पड़ेगा तो वो अपने आप को बचा पाने में सक्षम नहीं होगा। ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। जैसे मान लीजिए हम लोग अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ केदारनाथ का। केदारनाथ में लोग गए थे घूमने के लिए और वहां पे हर तरह के लोग थे, डॉक्टर भी था, इंजीनियर भी था, बड़े अफसर भी थे, बिजनेसमैन भी थे, रिक्शा चलाने वाला, साइकिल चलाना, तंबाकू पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, सब थे। एकाएक वहां पर प्राकृतिक आपदा हुई, बहुत तेज पानी बढ़ा, भूस्खलन हुआ, तो बहुत सारे लोग उस चपेट में आए। जब बहुत सारे लोग उस चपेट में आए तो उसमें सब मरे, चाहे वो अच्छा करेक्टर वाला था, चाहे वो खराब जीवन वाला था, सबकी डेथ हुई। और जो बचे वो उनमें सब में कुछ न कुछ बचेगी। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। मतलब अगर आप सिंपल सा एग्जांपल देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास कोई बॉटल है, बैक्टीरिया की मान लीजिए पॉपुलेशन दिखा रहा है, बॉटल है, और इस बॉटल में अगर कोई बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है तो बैक्टीरिया ग्रोथ पहले यहां से स्टार्ट होगी, लगातार ग्रोथ करते गए, अभी सुरक्षित है अभी। लेकिन जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जो बैक्टीरिया नेक रीजन पे होंगे, अगर किन्हीं वजहों से ये बॉटल लुढ़क जाती है, ऐसे मान लीजिए ये बॉटल क्या हो गई, लग गई, तो ऐसे कंडीशन में जो बैक्टीरिया या जो ऑर्गेनिज्म इस बॉटल की तरफ होंगे, इनके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो यहां पर होंगे, जो नेक पे होंगे, वो चीजें इनसे कल्चर मीडियम चले जाएंगे बाहर। तो जब नेचुरल क्लाइमेटिक पड़ेगी तो सबके ऊपर असर पड़ेगा। जो उस जगह पर होगा ज्यादा, उस सेंसिटिव एरिया, ससेप्टेबल कंडीशन में उसकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाएगा। किसी को बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है टाइगर की पॉपुलेशन इन अफ्रीका। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट याद करिएगा। एनसीईआरटी में केवल आपको फाउंडर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया उसने। अब फाउंडर इफेक्ट में हमेशा जो फाउंडर मेंबर होता है वो नई पॉपुलेशन बनाता है, पक्का। और ये सडन होता है और कैसा होता है, ये बाई चांस